चीनी भाई भाई, जी हाँ, ये मैं नहीं, एक बार फिर चाइना ने कह दिया है कि आओ ना भारत, आओ ना एक बार साथ में फिर से हाथ मिलाएं। क्यों कह दिया है भैया? अभी तक तो सीने निकाले लड़े पड़ा था, क्या बात हो गई? वजह है यही व्हाइट सर्किल वाले अंकल जी, जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर फिलहाल ऑफिस में आने के बाद हंगामा मचा रखा है। मैडम ट्रम्प चाचा की बात कर रही है, जी हाँ साथियों। और इनके ट्रम्प की वजह और ट्रम्प और टैरिफ, ओ माय गॉड, ट्रम्प टैरिफ, हाँ, ट्रम्प टैरिफ की वजह से इस वॉर के चलते चाइना ने क्या कह दिया? चाइना ने कहा आओ भारत हमारे साथ हाथ मिलाओ और इनकी बैंड बजाओ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपको समझाती हूँ कि हुआ क्या है करंट न्यूज में। तो आप ये बात तो जान ही रहे होंगे कि ट्रम्प किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर उछल कूद मचा रहे हैं और मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम पे टैरिफ, इन पे टैरिफ, तुम्हारी ऐसी तैसी, इनकी ऐसी तैसी, ये करे पड़े हैं। तो इसी के चलते आप सुर्खियों में खबर देखिए कि चाइना के अंदर हुई बात और उसमें देखिए कि वांग यी, वहां के जो मंत्री हैं, इन्होंने कहा कि इंडिया शुड वर्क टुगेदर फॉर म्यूचुअल सक्सेस। भारत को हमारे साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम दोनों आगे बढ़े, ग्रोथ हो, और उसके बाद जब हम दो देश इधर के साथ में आ जाएंगे तो इनकी कर देंगे ऐसी की तैसी, इनकी बजा देंगे बैंड। अरे बाप रे बाप, ऐसा कह दिया, हिंदी चीनी भाई भाई 2.0 कर दिया। तो क्या वजह है, क्यों चाहते हैं कि ऐसा हो जाए? आप देखिए, फिलहाल आप देख लीजिए, हर जगह सुर्खियां बन गई हिंदी चीनी भाई भाई 2.0 की। अब क्या इन्होंने ऐसे कहा कि इंडिया और हम दोनों साथ में आ जाते हैं, लेकिन इन्होंने एक बड़े अच्छे तरीके से कहा इसको, जो कहा कि एलिफेंट एंड ड्रैगन मस्ट कम टुगेदर। एलिफेंट एंड ड्रैगन, ये क्या बात होती है? देखिए, भारत का संविधान इतना बल्कि है, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, सबसे बड़ा संविधान है, इसलिए हमें रिप्रेजेंट करता है एलिफेंट, मतलब हाथी, और चाइना का ये रिप्रेजेंटेटिव सिंबल है, माना जाता है ड्रैगन। तो इन्होंने इन शब्दों में कहा कि ड्रैगन और एलिफेंट, दैट इज चाइना और इंडिया को अब एक साथ आना चाहिए। वहां के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बात को बोला। तो इससे सीनो और इंडियो टॉक्स और बढ़े या रिलेशन और हो, इस बात को बढ़ावा देने की बात करेंगे। तो अब यहां देखिए, जब ये कहा गया इंडिया शुड वर्क टुगेदर फॉर म्यूचुअल सक्सेस, अब ये कब बात हुई? ये बात हुई जब एस जयशंकर साहब ने बॉर्डर स्टेबिलिटी की बात करी, उसके बाद ये बात हुई। तो मैम थोड़ा सा रेफरेंस से बताइए, वैसे तो हम लोग को पता ही है क्या है, लेकिन थोड़ा सा लेके आइए बैक से स्टोरी। देखिए, ट्रम्प आजकल पगला गए हैं, आपको मालूम है। अभी तक तो बहुत अच्छी बात चल रही थी, लेकिन अब जिस हिसाब से उनकी कंडीशन हो रही है दिमाग की, वो थोड़े दिन बाद इनकी इज्जत जाने वाली है, वो तो समझ में आ रहा है। लेकिन जब तक इज्जत नहीं जा रही है, तब तक के लिए पूरे पूरे देशों की इकोनॉमी भन हिला के कई सारे पैसे जो है लोगों की जो लगे हैं, उनकी बैंड बजा रहे हैं। आपने देखा कि हमारा किस तरीके से इतना ऊपर सेंसेक्स 85,000 आसपास जा रहा था, गिर के 72, 73, 74 पे आ गया है। मतलब बहुत बुरी हालत हमारी नहीं, बहुत सारे देशों की इन्होंने कर दी है। ऊपर से आने के बाद ये टैरिफ कनाडा हो, मेक्सिको हो, चाइना हो, सबके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। इंडिया के ऊपर भी 2 अप्रैल से टैरिफ लगाने की बात करी गई। हालांकि जब ट्रम्प ने टैरिफ लगाया चाइना पे 10% का, और बाइडेन की सरकार में उनको बहुत ज्यादा पकड़ बोली गई थी, अब ट्रम्प ने आके लगाया, उसके बाद चाइना ने तुरंत रिटेलिएट करा कि तुम कौन हो, तुम हमारे यहाँ स्टील भेजे, देखो हम भी लगाएंगे टैरिफ। उसके बाद दूसरी बार ट्रम्प ने फिर और 10% का टैरिफ बढ़ा दिया। तो चाइना को भी इस मारे में लग गई है मिर्ची। अब मिर्ची लग गई मैम, इन्होंने तो आपने बताया था हमको कि चाइना ने कह दिया था कि वॉर करो, सीधा ट्रेड वॉर मत करो, हमसे वॉर करनी है तो सीधा वॉर करो, अभी तुरंत गोला बारूद निकालो, लड़ाई कर लो, ज्यादा दिमाग ना खराब करो। तो चाइना इतना कैसे उतावला हो जाता है, मतलब ऐसे कैसे कर सकता है? देखिए, एक बहुत बड़ी वजह क्या है कि मैं रिलेट कर सकती हूँ, या आप में से बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे कि मैं क्लास में जब फर्स्ट आती थी, मतलब जब फर्स्ट से पहले सेकंड आती थी क्लास में 11th 12th में, तो उस समय हमारे ऊपर जो फर्स्ट आया करती थी लड़की, तो मेरा उससे कंपटीशन हुआ करता था कि अब सेकंड तक आ गए तो फर्स्ट आना, फिर मैं फर्स्ट आई। तो यहाँ पे क्या होता है कि चाइना आज के टाइम पे अगर हम देखें तो उसकी इकोनॉमी, मतलब भारत के कंपैरिजन तो 5 गुना बड़ी है ही है, लेकिन अब वो सिर्फ यूएस से सेकंड नंबर पे ही आ रहा है। तो अब जब यूएस इस तरह की हरकत करेगा तो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को लीड करने के लिए एक नया बंदा तो निकलेगा ही। जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल यूरोप के अंदर फ्रांस निकल के आ रहा है, जब से ट्रम्प ने इस तरीके से अपने आप को खींच लिया है पूरे यूएस को नाटो से और जगहों से और सपोर्ट देने से यूरोप को। तो ट्रम्प पे या यूएस पे भरोसा सभी देशों का एकदम से हिल गया है, और सब लोग क्या चाहते हैं कि
हमारी खुद की मिलिट्री और हमारे खुद की सशक्तता हो जाए। अब यहाँ पे चाइना की बात करें तो वैसे भी वो अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो या किसी भी इनिशिएटिव के माध्यम से दुनिया भर में अपने फंड को तो देता आया ही आया है, पैसा पहुंचाता आया है कई सारे देशों को। हालांकि उसने ड्रग ट्रैप में फंसा के लूटा और अपना विश्वास खोया, वो एक अलग की बात है, बट तब भी उसने कोशिश करी कि किसी तरीके से अब हम अपने आप को इतना मजबूत बनाएं। कोई भी देश जब ऊपर बढ़ता है तो उसकी सॉफ्ट जो पॉलिसी होती है, सॉफ्ट रिलेशन रखने की, अपना काम बनवाने की, वो देशों की सहायता करके ही होती है। क्या मैम भारत भी पैसा देता है? जी हाँ, हम भी अपने आसपास के देशों को कुछ पैसा प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर चाइना ने ये बात जब सुनी तो उसको लग गई मिर्ची बहुत गंदी। उसने कहा कि यूएस अपने आप को समझ क्या रहा है। ऐसे समझो कि सेकंड नंबर पे तो ये आ ही रहे थे, लेकिन अकेले अगर ये लड़ने लग जाएंगे और बड़े बड़े देश इनसे अलग हो जाएंगे तो मामला हो जाएगा गंभीर। क्योंकि अभी तक चाइना को लग रहा था कि वो रशिया के साथ बढ़िया तालमेल बना के यूएस के साथ अगेंस्ट हो सकता है, लेकिन हाल ही में ट्रम्प के आने के बाद हमने देखा कि किस तरीके से वो पुतिन की करी गई चीजों को जस्टिफाई कर रहे हैं और रशिया को और ज्यादा महान बता रहे हैं, बल्कि टैरिफ हटाने तक की बातें कर रहे हैं। इस बारे में चाइना जरूर अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसी को चेंज करने के बारे में सोचता होगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई रशिया के साथ इनके रिलेशन अच्छे हो जाएं और इंडिया तो वैसे भी उधर बढ़िया है, दोनों से बना के चल रहा है, हम ही टाइम टाइम फिश ना हो जाए। इसके चलते चाइना ने हाथ बढ़ाया और ये बात कही है। तो क्या मैम ऐसा आपको लगता है कि ये दोगला आदमी, भाई दोगला तो ये भी बहुत बड़ा है, अभी हमने देखा है कि किस तरीके से हमारे साथ रिलेशनशिप खराब करने के बाद किस तरीके से इसने इसी एलिफेंट की वाली बात को कोविड में कितनी बेइज्जती करी थी एक अपने यहाँ के न्यूज़पेपर में निकाल के तस्वीर। तो क्या हमें भरोसा करना चाहिए? साथी देखो, चाइना ने हम पे तब भी बैक स्टैबिंग करी थी। अगर यूएस बैक स्टैब कर रहा है आज के टाइम पे तो उसकी तो आदत रही है। वो कहते हैं ना कि सांप हो या बिच्छू हो या कुछ हो, इन लोगों की जो काटने की आदत होती है वो कभी भी डसने की आदत चेंज नहीं होती है, चाहे तुम जितना कर लो। यूएस ने भी हमने देखा पास्ट में हमारे साथ किस तरीके के धोखे करे हैं, और चाइना में भी हमने देखा किस तरीके से हमसे वॉर करी थी लास्ट टाइम, हिंदी चीनी भाई भाई करके। तो भरोसे की रही बात, तो मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इन पे भरोसा करना चाहिए। मेरी ओपिनियन कोई इतने बड़े देश में मायने नहीं रखती, लेकिन हाँ जो टॉप डिप्लोमेट्स है या सरकार है उसे भी ये बात का पता होगा। अब हम भी इतना बुरी तरीके से उलझे और फंसे हुए हैं कि हमारी भी बैट बजाने को रेडी है, एक्सपोज कर रहा है, तो क्या हमको भाई इनका साथ देना चाहिए? लेकिन हमने अभी देखा कि गलवान वैली वाला इंसिडेंट कोई बहुत पुरानी बात नहीं हुई है। हालांकि अभी ब्रिक्स की मीटिंग में किस तरीके से रशिया मतलब पुतिन जी ने इंडिया चाइना को मिलाने का बहुत प्रयास किया था कि चलो छोड़ो आपस में साथ में आ जाओ, लेकिन तब भी इस देश के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बनाना और बहुत ज्यादा चीजों को आगे बढ़ाना ये अभी के हिसाब से बहुत जल्दी होगी या नहीं होगी पता नहीं, क्योंकि इंडिया ने अभी तक अपनी प्रतिक्रिया देखिए यहाँ पे यूएस को लेके नहीं ली है। और यूएस इंडिया के रिलेशन अच्छे हुआ करते थे, ट्रम्प के साथ बहुत अच्छा तालमेल भी था मोदी जी का, लेकिन जिस हिसाब से ट्रम्प ने आगे एकदम हवा बनाना चीजों को शुरू कर दिया है, वो लगता नहीं है कि किसी भी फ्रेंडली रिलेशन के साथ ये आगे बढ़ पाएंगे चीजों में। तो फिलहाल आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, क्या हम साथ देंगे या नहीं। और आपकी ओपिनियन भी बहुत मायने रखती है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या हमें यहाँ पे चाइना का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या फिर से डसेगा और धोखा देगा, ये तो आप मुझे बताइए कि आपकी क्या ओपिनियन है। इस तरीके से मोहब्बत में जो देख रहे हैं, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, नहीं ये वाला गाना इसमें बैठेगा नहीं एक तेरा मुस्कुराना गजब ढा गया, तो ये वाला गाना इस तरीके से जो है लग जाना चाहिए यहाँ पे। फिलहाल आप जो कर सकते हैं, जो आपके बस में है, वो है 99 रुपीज पर मंथ में। मात्र होली सेल चल रही है तो 50% ऑफ आपको मिल जाएगा इसमें। आप घर बैठे डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, ज्यादा गर्मी हो या बरसात, मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी के माध्यम से। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @SILFISSales ऑन टेलीग्राम पे। साथ ही आप मुझे हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे आपको वीडियोस फेसबुक पे भी मिल जाएंगी, इसके अलावा ट्विटर पे करेंट न्यूज, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ और इंस्टाग्राम पे आपको शॉर्ट्स या फिर एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। साथियों, आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।